राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। मिथ्या सर्प आदि में रज्जु सत्ता की भांति जगत के आधार या अधिष्ठान के रूप में केवल ब्रह्म सत्ता ही है। अतः ब्रह्म ही है, जगत नहीं। घट का प्रकाश सूर्य करता है, किंतु घट के नाश होने पर जैसे सूर्य का नाश नहीं होता, वैसे ही देह का प्रकाशक साक्षी आत्मा देह का नाश होने पर नष्ट नहीं होता। यह जगत सत्य नहीं है, प्राणी समूह नहीं है, इंद्रिय नहीं है, प्राण सत्य नहीं है, देह नहीं है, बुद्धि चित्त नहीं है, मन नहीं है, अहंकार नहीं है। परमात्मा स्वरूप ब्रह्म ही सत्य है। जिसमें वैराग्य और मुमुक्ष तत्व तीव्र होते हैं, उसी में समाधि चरितार्थ और सफल होते हैं। मुक्ति के कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाती है। अनात्म पदार्थों का चिंतन मोहमय है और दुख का कारण है। उसका त्याग करके मुक्ति के कारण आनंद रूप आत्मा का चिंतन करना चाहिए, जो करोड़ों कामदेवों से भी सुंदर है। वह अचिंत फल के दाता है। उन दया सागर श्री कृष्ण को छोड़कर ये युगल नेत्र और किस विषय का दर्शन करने को उत्सुक है। अति पवित्र, अति सुंदर और सरस हरि कथा को छोड़कर एक कर्ण युगल संसारिक विषयों की चर्चा सुनने को क्यों श्रद्धा प्रकट करते हैं। सदा विद्यमान श्री कृष्ण रूपी विषय के रहते हुए भी पाप के साधन अन्य क्षणिक विषयों में जो इंद्रियां आसक्त होती है, वह इनका दुर्भाग्य ही है। जिसने ब्रह्मा जी को अनेक ब्रह्मांड और प्रत्येक ब्रह्मांड में पृथक पृथक अति विचित्र ब्रह्मा गौवत्सों सहित गोप और अनंत विष्णु दिखलाए, तथा जिसके चरणोदक को शिव जी अपने सिर पर धारण करते हैं, वह श्री कृष्ण मूर्ति त्रय ब्रह्मा विष्णु और महादेव से पृथक कोई सचिन्मय निर्विकार नीलिमा है। चित्त का चंचलता को छोड़कर सामने तराजू के दोनों पैरों में से एक में सब विषयों को और दूसरे में भगवान श्रीपति को रख और इसका विचार करना चाहिए कि दोनों में बीच में विश्राम और हित किसमें। फिर युक्ति और अनुभव से यह जहाँ परमानंद मिले उसी का सेवन करना चाहिए। पुत्र पुत्र स्त्रियाँ अन्य युवतियाँ अपना धन प्रधन और भोज्यादि पदार्थों में न्यूनाधिक भाव होने से कभी इच्छा शांत नहीं होती, किंतु जब घनानंदामृत सिंधु विभु यदुनायक श्री कृष्ण चित्त में प्रकट होकर इच्छापूर्वक विहार करते हैं, तब यह बात नहीं रहती, क्योंकि उस समय चित्त स्वच्छंद एवं निर्भय हो जाता है। कुछ लोग प्रतिदिन सकाम उपासना से मनोवांछित फल की प्रार्थना करते हैं और कोई यज्ञादि से स्वर्ग और योगादि से मोक्ष को कामना कर, किंतु यदुनंदन के चरण युगलों के ध्यान में सावधान रहने के इच्छुक हमको लोक इंद्रिय निग्रह, राजा, स्वर्ग और मोक्ष से क्या प्रयोजन है। श्रीपति श्री कृष्ण अपने आश्रित पुरुष को अपनी ओर वैसे ही खींचते हैं जैसे सामने आए हुए जड़ लोहे को चुंबक अपनी ओर खींचता है। कृपा करते समय भगवान यह नहीं विचारते कि जाति, रूप, धन और आयु से यह उत्तम है या अधम। बद्ध कौन है? विषयासक्त। मुक्ति क्या है? विषयों में विराग। भयानक नरक क्या है? अपना देह, देहासक्ति। स्वर्ग क्या है? तृष्णा का क्षय। संसार बंधन किससे कटता है? श्रुति जनित। आत्मज्ञान से मुक्ति का हेतु क्या है? पूर्वोक्त आत्मज्ञान। नरक का एकमात्र द्वार क्या है? नारी कामासक्ति। पुरुष की नारी में और नारी की पुरुष में स्वर्ग की प्राप्ति किससे होती है? जीवों की अहिंसा से।
सुख से कौन सोता है? समाधि निष्ठ। परमात्मा में निरुद्ध चित्त जागृत कौन है? सत असत का विवेकी शत्रु कौन है? अपनी इंद्रियां परंतु जीत लेने पर वही इंद्रियां मित्र बन जाती। दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है। श्रीमान यानी धनी कौन है? जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है। श्रीमान धनी कौन? जो पूर्ण संतोषी है। जीता ही कौन और मर चुका है? उद्यमहीन अमृत जीवित कौन है? जो भोगों से निराश है। इस सब बातों को फांसी क्या है? ममता और अभिमान मद्रा की भांति मोहित कौन करती है? नारी। कामासक्ति महान अंधा कौन है? कामातुर। मृत्यु क्या है? अपना अपयश। गुरु कौन है? जो हित का उपदेश करता है। शिष्य कौन है? जो गुरु का भक्त है। लंबा रोग क्या है? भव रोग। उसके मिटाने की दवा क्या है? असत सत्य का विचार। भूषणों में उत्तम भूषण क्या है? सचरित्रता। परम तीर्थ क्या है? अपना विशुद्ध मन। कौन वस्तु है? कामनी कांचन। सदा क्या सुनना चाहिए? गुरु का उपदेश। और वेद वाक्य ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय क्या है? सत्संग, दान, विचार और संतोष। संत कौन है? जो समस्त विषयों से वितराग है, मोह रहित है और शिव स्वरूप ब्रह्म तत्व में निष्ठावान है। प्राणियों का जोर क्या है? चिंता। मूर्ख कौन है? विवेकहीन। किसको प्रिय बनाना है? शिव विष्णु भक्ति को। अर्थात जीवन क्या है? जो दोष वर्जित है। विद्या क्या है? जो ब्रह्म की प्राप्ति कराती है। ज्ञान किसे कहते हैं? जो मुक्ति का हेतु है। लाभ क्या है? आत्मज्ञान। जगत को किसने जीता है? जिसने मन को जीत लिया है। वीरों में महावीर कौन है? जो काम बाण से प्रीत नहीं होता। समता बाण। और प्राग कौन है? जो ललना कटास से मोहित नहीं होता। विषय का भी विष क्या है? समस्त विषय। सदा दुखी कौन है? विषयानुरागी। धन्य कौन है? परोपकारी। पूजनीय कौन है? शिव तत्व में निष्ठावान। सभी अवस्थाओं में क्या नहीं करना चाहिए? विषयों में स्नेह और पाप। विधानों को प्रयत्न के साथ क्या करना चाहिए? शास्त्र का पठन और धर्म का संसार का मूल क्या है? विषय चिंता। किसका संग और किसके साथ निवास नहीं करना चाहिए? मूर्ख, पापी, नीच और खल का संग और उनके साथ वास नहीं करे। मुमुक्षु व्यक्तियों को शीघ्र से शीघ्र क्या करना चाहिए? सत्संग, निर्मलता और ईश्वर भक्ति। हिंसा का मूल क्या है? याचना। और महत्व का मूल क्या है? अयाचना। किसका जन्म सार्थक है? जिसका फिर जन्म न हो। अमर कौन है? जिसकी फिर मृत्यु न हो। शत्रुओं में महाशत्रु कौन है? काम, क्रोध, असत्य, लोभ, तृष्णा। विषय भोग से तृप्त कौन नहीं होता? कामना। दुख का कारण क्या है? ममता। मृत्यु समीप होने पर बुद्धिमान पुरुष को क्या करना चाहिए? तन मन वचन के द्वारा यम के भय का निवारण करने वाले सुखदायक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करना चाहिए। इसलिए हर समय नाम जप, राधा 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 राधा। अरे अभी तो कोई ऐसे समय में सभी अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, किंतु ज्ञानी कहना अज्ञानी होना दोनों में अंतर है। दिन रात ध्येय क्या है? संसार की अनित्यता, आत्मस्वरूप, शिव तत्व। कर्म किसे कहते हैं? जो श्री कृष्ण के लिए प्रीतिकर हो। सदा किसमें अनास्था करनी चाहिए? भव समुद्र में। मार्ग का पाथ्य क्या है? धर्म। पवित्र कौन है? जिसका मन पवित्र है। पंडित कौन है? विवेकी। विष क्या है? गुरुजनों बड़ों का अपमान। मद्रा का समान मोहजनक क्या है? स्नेह। डाकू कौन है? विषय समूह। संसार बेल क्या है? विषय तृष्णा। शत्रु कौन है? उद्योग का अभाव। अक्रमण्यता कमल पत्र पर स्थित जल की तरह। चंचल क्या है? यौवन। धन और आयु चंद किरणों के समान निर्मल कौन है? संत महात्मा। नरक क्या है? परवस्था। सुख क्या है? समस्त संगों का त्याग।
सत्य क्या है जिसके द्वारा प्राणियों का हित हो। प्राणियों के प्रिय क्या है, प्राण अर्थात दान क्या है, कामना रहित दान। मित्र कौन है, जो पाप से हटाए। आभूषण क्या है, शील। वाणी का भूषण क्या है, सत्य। अनर्थकारी कौन है, मान। सुखदायक कौन है, सज्जनों की मित्रता। समस्त व्यसनों के नाश में कौन समर्थ है, सर्वदा त्यागी। अंधा कौन है, जो अकर्तव्य में लगा है। बहिरा कौन है, जो हित की बात नहीं सुनता। गूंगा कौन है, जो समय पर प्रिय वचन बोलना नहीं जानता। मरण क्या है, मूर्खता। अमूल्य वस्तु क्या है, उपयुक्त। अवसर का दान, मरते समय क्या चुभता है, गुप्त पाप। साधु कौन है, सच्चरित्र। अधम कौन है, चरित्रहीन। जगत को जीतने में कौन समर्थ है, सत्यनिष्ठ और सहनशील, क्षमावान। सोचनीय। सोचनीय क्या है, धन होने पर भी कृपणता। प्रशंसनीय क्या है, उदारता। पंडितों में पूजनीय कौन है, सदा स्वाभाविक विनय। तमोगुण रहित पुरुष बार बार जिसका बखान करते हैं वह चतुर्भुज क्या है। प्रिय वचन के साथ दान, गर्व रहित ज्ञान, क्षमा युक्त सुरता और त्याग युक्त धन। यह दुर्लभ चतुर्भद्र है। और आगे का प्रसंग है महाभारत का। व्यास जी का युधिष्ठिर जी से काल की महिमा कहना तथा युधिष्ठिर का अर्जुन के प्रति पुनः अपना शोक प्रकट करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, व्यास जी की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, इस पृथ्वी के राज्य और तरह तरह के भोगों से मेरे मन को प्रसन्नता नहीं है। मुझे तो यह शोक खाए जा रहा है। जिनके पति और पुत्र नष्ट हो गए हैं, ऐसी इन अबलाओं का विलाप सुनकर मुझे तनिक भी चैन नहीं है। राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर वेद पारंगत श्री व्यास जी ने कहा, राजन, जो लोग मारे गए हैं वे तो अब किसी भी कर्म या यज्ञादि से मिल नहीं सकते, और न कोई ऐसा पुरुष ही है जो उन्हें ला कर दे दे। बुद्धि या शास्त्राध्ययन के द्वारा असमय ही किसी विशेष वस्तु को पा लेना मनुष्य की बस की बात नहीं है। कभी कभी तो मूर्ख मनुष्य को भी उत्तम वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में कार्य की सिद्धि में काल ही की प्रधानता है। शिल्प, मंत्र और औषधियाँ भी दुर्भाग्य के समय फल नहीं देती। समय की अनुकूलता होने पर जब सौभाग्य का उदय होता है तो वही सफलता और बुद्धि की निमित्त बन जाती है। समय आने पर ही मेघ जल बरसाते हैं। बिना समय के वृक्षों में फल फूल भी नहीं लगते तथा जब तक अनुकूल समय नहीं आता तब तक पक्षी, सर्प, मृग, हाथी और हरिणों में कामोन्माद नहीं आता। स्त्रियां गर्भ धारण नहीं करती। जाड़ा, गर्मी और वर्षा ऋतुएं नहीं आती। किसी का जन्म या मरण नहीं होता। बालक बोलना आरंभ नहीं करता। मनुष्य पर यौवन नहीं आता और बोया हुआ बीज अंकुरित नहीं होता। इसी प्रकार सूर्य के उदय और अस्त, चंद्रमा के वृद्धि और ह्रास तथा समुद्र के उतार चढ़ाव भी बिना अनुकूल समय आए नहीं होते। राजन, इस विषय में राजा संजित ने जो कुछ कहा था वह प्राचीन उपदेश में तुमसे सुनाता हूँ। राजा ने कहा था कि यह दुस्सह काल चक्र सभी मनुष्य पर अपना प्रभाव डालता है। पृथ्वी के सभी पदार्थ समय आने पर जीर्ण होकर नष्ट हो जाते हैं। धन, स्त्री, पुत्र अथवा पिता के नष्ट हो जाने पर पुरुष हाय कैसा दुख है ऐसा सोचकर ही फिर उस दुख की निवृत्ति का उपाय करता है। किंतु तुम मूर्ख बनकर शोक क्यों करते हो? जो शोक रूप ही थे उनके लिए शोक क्या करना? तुम्हारे दुख मानने से तो दुखों की और भय मानने से भयों की वृद्धि ही होगी। न तो यह शरीर मेरा है और न यह सारी पृथ्वी मेरी है। यह जैसी मेरी है वैसी और सबकी भी है। ऐसी दृष्टि रखने से जीव कभी मोह में नहीं फंसता। शोक के हजारों स्थान हैं और हर्ष के भी सैकड़ों अवसर है, किंतु उनका प्रभाव रोज रोज मूर्खों पर ही पड़ता है, विद्वानों पर नहीं। संसार में तो केवल दुख ही है, सुख तो है ही नहीं। इसलिए लोगों को दुख की ही उपलब्धि होती है। यहाँ सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख लगा ही रहता है। सुख का अंत तो दुख में ही होता है। कभी कभी दुख से भी
सुख की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जिसे नित्य सुख की इच्छा हो वह सुख दुख दोनों ही को त्याग दे। सुख या दुख अथवा प्रिय या अप्रिय जो कुछ प्राप्त हो उसे हृदय में अवसाद न फैलाकर प्रसन्नता से सहन करे। भाई, अपने स्त्री और पुत्रों के प्रति अनुकूल आचरण में थोड़ी सी भी कमी कर दो, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन किस हेतु से किसका किस प्रकार संबंधी है। युधिष्ठिर, यह सुख दुख के कर्म को जानने वाले परम धर्मज्ञ महामति संजित का कथन है। जिस पुरुष को दुख सता रहा है उसे कभी शांति मिलने वाली नहीं है। दुखों का अंत कभी नहीं आता, एक के पीछे दूसरा दुख पैदा होता ही रहता है। सुख दुख, उत्पत्ति नाश, लाभ हानि और जीवन मरण ये क्रमश आते ही रहते हैं। अतः धीर पुरुष को इनके कारण हर्ष या शोक नहीं करना चाहिए। राजाओं का योग तो युद्ध की दीक्षा लेना है, युद्ध करना, दंड नीति का ठीक ठीक व्यवहार करना तथा यज्ञ में दक्षिणा और धन दान देना ही है। इन्हीं से उनकी शुद्धि होती है। जो राजा बुद्धिमानी से न्यायपूर्वक राज्य शासन करता है, अहंकार त्याग कर यज्ञ अनुष्ठान करता है, सब प्रजाओं को धर्म के अनुसार चलाता है, युद्ध में विजय पाकर राष्ट्र की रक्षा करता है, सोमयाग करते हुए प्रजा का पालन करता है, युक्ति पूर्वक दंड विधान करता है, वेद शास्त्रों का अच्छी तरह अभ्यास करता है और चारों वर्णों को अपने अपने धर्मों में इष्ट रखता है, वह शुद्ध चित्त होकर अंत में स्वर्ग सुख भोगता है। तथा स्वर्गस्थ हो जाने पर भी जिसके आचरण की पूर्ववासी, देशवासी और मंत्री लोग प्रशंसा करते हैं, उसी राजा को श्रेष्ठ समझना चाहिए। व्यास जी के इस प्रकार कहने पर राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन जी से कहा, भैया, तुम जो समझते हो कि धन से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है तथा निर्धन को स्वर्ग सुख और अर्थ की भी प्राप्ति नहीं हो सकती, यह ठीक नहीं है। अनेकों मुनियों ने तपस्या में लगे रहकर ही सनातन लोकों को प्राप्त किया है। जो धर्म प्राण पुरुष ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वेदाध्ययन द्वारा ऋषियों की संप्रदाय परंपरा की रक्षा करते रहते हैं, देवगण उन्हें ही ब्राह्मण कहते हैं। जो लोग स्वाध्यायनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ या धर्मनिष्ठ है, उन्हीं को तुम ऋषि समझो। वानप्रस्थों के कहने से तो हमें यह बात मालूम हुई कि राज्य के सब काम भी ज्ञाननिष्ठों के ही हाथ में रखे। अजय, पुरुषनी, सिकत, अरुण, केतु नाम के ऋषिगणों ने तो स्वाध्याय के द्वारा ही स्वर्ग प्राप्त कर लिया था। दान, अध्ययन, यज्ञ और निग्रह ये सभी कर्म बहुत कठिन हैं। इन वेदोक्त कर्मों का आश्रय लेकर लोग दक्षिणायन मार्ग से स्वर्गलोक में जाते हैं, किंतु जो नियम के अनुसार उत्तर मार्ग पर दृष्टि रखता है उसे योगियों को प्राप्त होने वाले सनातन लोकों की उपलब्धि होती है। प्राचीन काल के विधान इन दोनों में से उत्तर मार्ग की ही प्रशंसा करते हैं। वास्तव में संतोष ही सबसे बड़ा स्वर्ग है, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष से बड़ा कोई चीज नहीं है। जिन पुरुषों ने क्रोध और हर्ष को अच्छी तरह बस में कर लिया है, उन्हीं को वह उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रसंग में राजा अयाति की कही हुई यह गाथा प्रसिद्ध है, जिस पर ध्यान देने से पुरुष कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार अपनी सब वासनाओं को समेट लेता है। राजा अयाति ने कहा था, जब यह पुरुष किसी से नहीं डरता और इससे भी किसी को भय नहीं रहता तथा इसे किसी वस्तु की इच्छा या किसी से द्वेष भी नहीं रहता, उस समय यह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जब यह कर्म मन और वाणी से सभी जीवों के प्रति दुर्भावना का त्याग कर देता है, तो उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जिसके मान और मोह दब गए हैं और जिसने बहुत पुरुषों का संग करना छोड़ दिया है, उस आत्मक महात्मा के लिए मोक्ष सुलभ हो जाता है। अर्जुन, मैं तो साफ देखता हूँ कि जो मनुष्य धन के पीछे पड़ा हुआ है, उसके द्वारा त्याजे कर्मों का छूटना बड़ा ही कठिन है। साधुता भी उसके लिए दुर्लभ ही है। शोक और भय से रहित होने पर भी जो पुरुष सदाचार से डिगा हुआ है, उसे धन की थोड़ी सी तृष्णा भी हो तो वह दूसरों से ऐसा बैर ठान लेता है कि उसे पाप की भी कोई परवाह नहीं होती। ब्रह्मा ने तो यज्ञ के लिए ही धन उत्पन्न किया है और यज्ञ की रक्षा के लिए ही मनुष्य की रचना की है। इसलिए
सारे धन का उपयोग यज्ञ के लिए ही करना चाहिए, उसे भोग में लगाना अच्छा नहीं है। इसी से लोगों का विचार है कि धन कभी किसी एक का नहीं है। अतः श्रद्धावान पुरुष को उसे दान और यज्ञ में लगाते रहना चाहिए। जो धन मिले उसे दान में ही लगा दे, भोगों में न लगावे। दान देने में भी दो भूलें हुआ करती है, उन पर ध्यान रखना चाहिए। एक तो कुपात्र के पास धन पहुंच जाना और दूसरे सुपात्र को न मिलना। अर्जुन, इस युद्ध में बालक अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न, राजा विराट, द्रुपद, वृषणसेन, धृष्टकेतु तथा भिन्न भिन्न देशों के अनेकों नृपतिगण काम गए हैं। इस सारे बंधु वध की जड़ मैं ही हूँ। हाँ, मैं बड़ा ही राज्य लोलुप हूँ और क्रूर हूँ। मैंने अपने कुटुंब का भी मूलोच्छेद कर डाला, इसी से मेरा शोक जरा भी दूर नहीं होता है। मैं अत्यंत आतुर हो रहा हूँ। मैं कैसा मूर्ख और गुरुद्रोही हूँ। भला यह राज्य कितने दिन टिकने वाला है। इसी के लोभ में पड़कर मैंने अपने दादा भीष्म जी को मरवा डाला। अरे, उन्होंने तो हमें पाल पोस कर बच्चे से बड़ा किया था। गुरुवर द्रोणाचार्य को मेरा सत्यवादित्व में विश्वास था, इसी से उन्होंने मुझसे अपने पुत्र के वध के विषय में पूछा था, किंतु मैंने हाथी की आड़ लेकर झूठ बोल दिया। ऐसा भारी पाप करके भला मेरी किस लोक में गति होगी। हाय, मुझसे बड़ा और कौन पापी होगा। मैंने तो अपने बड़े भाई कर्ण को भी मरवा डाला। इस राज्य के लोभ से ही मैंने बालक अभिमन्यु को कौरवों की सेना में झोंक दिया। तब से तो तुम्हारी और मेरी आंखें ही नहीं उठती। बेचारी दुखनी द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। उनका शोक भी मुझे बराबर सालता रहता है। अब तो तुम मुझे प्रायो प्रवेश के लिए भी बैठा हुआ समझो। मैं यहीं बैठे बैठे अपना शरीर सुखा डालूंगा। इस गंगा तट पर ही मैं अपने प्राणों को नष्ट कर दूंगा। आप सब लोग मुझे इस प्रायश्चित के लिए आज्ञा दीजिए। श्री व्यास जी का राजा युधिष्ठिर को अस्मा मुनि का कहा हुआ धर्मोपदेश सुनाना। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडु के ज्येष्ठ पुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने संबंधियों के शोक से संतप्त होकर प्राण त्यागने के लिए तैयार देख श्री व्यास जी उनका शोक दूर करने के लिए बोले, युधिष्ठिर, इस विषय में अस्मा ब्राह्मण का कहा हुआ एक प्राचीन इतिहास, उस पर ध्यान दो। एक बार विदेहराज जनक ने दुख और शोक के वशीभूत होकर महामती विप्रवर अस्मा से पूछा था कि अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को कैसा बर्ताव करना चाहिए। इस पर अस्मा ने कहा, राजन, यह पुरुष जैसे जन्म लेता है उसके साथ ही दुख और सुख इसके पीछे लग जाते हैं। कोई इसके ज्ञान को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे वायु बादलों को छीन भिन्न कर देता है। इसी से मनुष्य के हृदय में मैं कुलीन हूँ, सिद्ध हूँ, कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, ये 3 बातें घुस जाती हैं। इनके नशे में भरकर वह अपने बाप दादों से प्राप्त हुई पूंजी को लुटाकर कंगाल हो जाता है और फिर दूसरों के धन पर मन लगा लेता है। उसे मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रहता। वह अनुचित उपायों से धन जुटाने लगता है। यह देखकर राजा लोग उसे दंड देते हैं। इसलिए मनुष्य के ऊपर सुख या दुख जो कुछ आ पड़े उसे सहना ही चाहिए, क्योंकि उसे दूर करने का कोई उपाय भी तो नहीं है। अप्रियों का संयोग, प्रेमियों का वियोग, इष्ट अनिष्ट और सुख दुख इनकी प्राप्ति प्रारब्ध अनुसार ही होती है। इसी प्रकार जन्म मरण और हानि लाभ भी देवाधीन ही है। वेदों को भी रोगी होते देखा जाता है, बलवान भी कभी कभी निर्बल हो जाते हैं तथा श्रीमान भी कंगाल होते देखे गए हैं। यह काल का उलटफेर बड़ा ही अद्भुत है। अच्छे कुल में जन्म, पुरुषार्थ, आरोग्य, रूप, सौभाग्य और ऐश्वर्य से ये सब प्रारब्ध से मिलते हैं। जो कंगाल है और चाहते भी नहीं हैं उनके तो कई पुत्र हो जाते हैं, और जो संपन्न है उन्हें एक भी नसीब नहीं होता। विधाता की करनी बड़ी ही विचित्र है। रोग, अग्नि, जल, शस्त्र, भूख, प्यास, आपत्ति, विष, ज्वर, मृत्यु और ऊंची स्थिति से गिरना,
ये सब जीव के जन्म के समय ही निश्चित हो जाती है। उसी नियम के अनुसार इसे इन स्थितियों में जाना पड़ता है। आज तक न तो कोई इनसे छूट सका है और न अब छूट सकता है। इस प्रकार काल के प्रभाव से जीवों का इष्ट और अनिष्ट पदार्थों के साथ संबंध होता है। वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, दिन रात, नक्षत्र, नदी और पर्वतों को भी काल के सिवा और कौन बनाता है और स्थिर रखता है। सर्दी, गर्मी और वर्षा का चक्र भी काल ही के योग से चलता है। यही बात मनुष्य के सुख दुख के विषय में भी है। राजन, जब मनुष्य पर मृत्यु या वृद्धावस्था की चढ़ाई होती है तो औषधि, मंत्र, होम और जप कोई भी उसे बचा नहीं सकते। जिस प्रकार समुद्र में दो लक्कर कभी मिलते और कभी बिछुड़ जाते हैं, इसी प्रकार यहाँ जीवों का समागम होता है। इस संसार में हमारे माता पिता सैकड़ों स्त्री पुत्र हो चुके हैं, परंतु सोचो तो वास्तव में वे किसके हुए और हम अपने को किसका कहें। इस जीव का न तो कभी कोई संबंधी हुआ है और न होगा ही। रास्ते में चलते हुए बटोहियों के समान ही हमारा स्त्री, बंधु और सुहृदगण से समागम हो जाता है। अतः विवेकी पुरुष को अपने मन में इसी पर विचार करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाऊँगा, कौन हूँ, यहाँ किस कारण से आया हूँ और किस लिए किसका शोक करूँ। यह संसार अनित्य है और चक्र के समान घूमता रहता है। इसमें माता पिता, भाई और मित्रों का समागम रास्ते में मिले हुए बटोहियों के समान ही है। कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन न करके उसमें श्रद्धा रखे, पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन करे, यज्ञों का अनुष्ठान करे तथा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करे। हाँ, यह सारा संसार अगाध काल समुद्र में डूबा हुआ है। उसमें जरा मृत्यु जैसे विशाल ग्राह भरे हुए हैं, किंतु इससे कुछ होश ही नहीं है। वैद्य लोग भी बड़े कड़वे काढ़े और तरह तरह के घृत पिलाते रहते हैं, तो भी समुद्र जैसे अपने तट का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार मृत्यु को वो भी पार नहीं कर पाते। जो रसायनों के जानने वाले वैद्य तरह तरह के रासायनिक द्रव्यों का सेवन करते रहते हैं, किंतु उन्हें भी बुढ़ापे से जर्जर होते देखा जाता है। इसी प्रकार तपस्वी, स्वाध्यायशील, दानी और बड़े बड़े यज्ञ करने वाले भी जरा और मृत्यु को पार नहीं कर सकते। जन्म लेने वाले सभी जीवों के दिन रात, मास, वर्ष और पक्ष एक बार बीतकर फिर कभी नहीं लौटते। मृत्यु का यह लंबा रास्ता सभी जीवों को तय करना पड़ता है। अतः ऐसा कोई भी मरण धर्मा मनुष्य नहीं है जिसे काल के वशीभूत होकर इसमें से निकलना न पड़े। इस मार्ग में स्त्री आदि के साथ जो समागम होता है वह राहगीरों के समान कुछ ही क्षणों का है। इनमें से किसी के साथ मनुष्य नित्य सहवास नहीं हो सकता। जब अपने शरीर के साथ ही इसका बहुत दिनों तक संबंध नहीं रहता तो दूसरे संबंधियों के साथ तो रह ही कैसे सकता है। राजन, आज तुम्हारे बाप दादे कहाँ गए? अब न तो तुम ही उन्हें देखते हो और न वही तुम्हें देखते हैं। स्वर्ग और नरक को तो मनुष्य इन नेत्रों से नहीं देख सकता। उन्हें देखने के लिए तो सत्पुरुष शास्त्र रूपी नेत्रों से ही काम लेते हैं। अतः तुम शास्त्र के अनुसार ही आचरण करो। मनुष्य को पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, उसके बाद वह गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके पितर और देवताओं के ऋण से मुक्त होने के लिए संतान उत्पादन और यज्ञानुष्ठान करे। ऐसे सूक्ष्मदर्शी गृहस्थ को अपने हृदय का शोक त्याग कर इहलोक और स्वर्गलोक अथवा परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। जो राजा शास्त्र अनुसार धर्म का आचरण और द्रव्य संग्रह करता है उसका संपूर्ण चराचर लोक में सुयश फैल जाता है। व्यास जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अस्मा मुनि से इस प्रकार धर्म का रहस्य जानकर राजा जनक की बुद्धि शुद्ध हो गई। उसका सब मनोरथ पूरा हो गया और वह शोकहीन हो मुनि से आज्ञा लेकर अपने भवन को चला गया। इसी प्रकार तुम भी शोक त्याग कर खड़े हो जाओ, मन को प्रसन्न करो, शास्त्र धर्म के अनुसार जीते हुए इस पृथ्वी के राज्य को भोगो। इसीलिए यहाँ कोई किसी का नहीं है, न कोई पुत्र है, न स्त्री है, न पत्नी है, न कोई किसी का पति है, न कोई पिता है, न माता है। बस ये सब एक माया है ईश्वर का।
इसका मतलब माया है, इसका मतलब ये नहीं कि अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को छोड़ दे, भूल जाए, नहीं। कर्म करते हुए, कर्म तभी करेंगे सही जब धर्म का ज्ञान होगा। तो धर्म को जानते हुए कर्म करनी चाहिए। हर समय, हर श्वास में नाम अवश्य जपना चाहिए। राधा 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 राधा, राम कृष्ण हरि गोविंद, शिव शिव, जो भी आपको प्रिय लगे, एक नाम पकड़ के हर श्वास में नाम चलते रहना चाहिए। इसी से कल्याण होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता ही नहीं। हर शास्त्र, हर महासंतों ने इसी का आज्ञा उपदेश किया है कि हर श्वास के साथ नाम का जप चलता रहे। यही एक भगवत प्राप्ति का सुगम उपाय है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।